कभी सोचा है कि गर्भ में पल रहा एक नन्हा सा जीवन बाहर की दुनिया के बारे में क्या महसूस करता होगा? प्रेगनेंसी यकीनन एक बहुत ही खूबसूरत सफर है, पर इसके साथ कभी-कभी तनाव भी जुड़ जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये तनाव सिर्फ माँ तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये अजन्मे बच्चे के आने वाले कल को, उसके भविष्य को कैसे एक शक्ल दे सकता है। चलिए इसी दिलचस्प सवाल से आज की बात शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर गर्भ में पल रहे बच्चे को बाहर की दुनिया का एक तरह का वेदर फोरकास्ट मिल जाए। मतलब उसे पहले ही पता चल जाए कि बाहर का मौसम तूफानी होने वाला है या शांत। ये एक कमाल का आइडिया है ना? और इसी को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तनाव हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। कभी चिंता और डिप्रेशन की वजह से, तो कभी पैसों की तंगी या दूसरी बाहरी वजहों से। और प्रेगनेंसी के दौरान ये एहसास कई बार और भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं। और यहाँ एक बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है, तनाव महसूस करना किसी की कोई पर्सनल कमी या विफलता नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो बस हमारे शरीर का एक सिग्नल है, एक तरह का अलार्म। और जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है तो ये अलार्म सिर्फ उसके लिए नहीं बजता, बल्कि ये सिग्नल उसके बच्चे तक भी पहुँचता है, उसे आने वाली दुनिया के लिए एक तरह से तैयार करता है। तो सवाल ये है कि ये सिग्नल बच्चे तक पहुंचता कैसे है? मतलब माँ की भावनाएं बच्चे की दुनिया को कैसे आकार देती हैं? चलिए साइंस की मदद से इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इस कमाल की प्रक्रिया को साइंस की भाषा में फीटल प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगर इसे सीधे सीधे समझें तो बच्चा अपनी माँ से मिल रहे उसी मौसम के पूर्वानुमान के हिसाब से खुद को प्रोग्राम कर रहा है, खुद को तैयार कर रहा है। जैसे अगर सिग्नल मिल रहा है कि बाहर बहुत ठंड है, तो वो अंदर से ही गर्म कपड़े पहनने की तैयारी शुरू कर देता है। आइए देखते हैं कि ये होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। जब माँ को तनाव होता है तो उसका शरीर एक हार्मोन बनाता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। इसे आप एक मैसेंजर या संदेशवाहक समझ लीजिए। ये मैसेंजर प्लेसेंटा यानी गर्भनाल के जरिए बच्चे तक पहुंचता है और उसे बताता है, सुनो, बाहर की दुनिया शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तैयार रहना। और ये मैसेज बच्चे के अपने अलार्म सिस्टम को, उसकी स्ट्रेस प्रणाली को उसी हिसाब से सेट कर देता है। अब देखिए, कुदरत के हिसाब से तो ये एक जबरदस्त सिस्टम है। बच्चा पहले से ही खराब मौसम के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर वो मौसम का पूर्वानुमान गलत निकला तो? मतलब बच्चा तो तूफान के लिए तैयार हुआ, लेकिन पैदा एक शांत धूप वाली दुनिया में हो गया। बस यहीं पर एक मिसमैच, एक गड़बड़ हो जाती है। तैयारी बारिश की थी, पर बाहर तो धूप खिली है। तो इस मिसमैच का, इस गड़बड़ी का बच्चे के बड़े होने पर क्या असर पड़ता है? आइए अब ये समझते हैं कि जन्म से पहले की गई ये प्रोग्रामिंग आगे चलकर जिंदगी पर अपनी छाप कैसे छोड़ सकती है। इस मिसमैच के दो बड़े असर देखने को मिल सकते हैं। पहला, शरीर पर। शरीर को लगा कि बाहर खाने की कमी होगी, तो वो एनर्जी बचाने और फैट जमा करने के लिए प्रोग्राम हो गया। नतीजा, आगे चलकर मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा असर, दिमाग पर। दिमाग हर छोटी बड़ी बात पर जल्दी तनाव लेने के लिए सेट हो गया, तो इससे एंग्जाइटी और इमोशनल उतार चढ़ाव की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। पर एक बात याद रखने वाली है, ये सिर्फ खतरे हैं, कोई पक्की गारंटी नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बच्चे ने तो खुद को मुश्किल हालात के लिए तैयार किया, पर उसे मिला एक बहुत ही सुरक्षित और आरामदायक माहौल। शरीर और दिमाग की ये जो एडवांस तैयारी थी, वो नए माहौल से मेल नहीं खाती, और बस यहीं से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का रिस्क पैदा हो जाता है। लेकिन, और ये शायद आज की सबसे अच्छी और उम्मीद भरी बात है, कहानी बच्चे के जन्म पर खत्म नहीं होती। असल में वहां से तो एक नया चैप्टर शुरू होता है। अब हम बात करेंगे उस चीज की जो इस पूरी कहानी का रुख बदल सकती है, और वो है परवरिश और प्यार की ताकत। ये याद रखना बहुत बहुत जरूरी है कि जन्म से पहले की ये प्रोग्रामिंग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये कोई किस्मत नहीं है जिसे बदला ना जा सके। इसे बिल्कुल बदला जा सकता है, और इसमें परवरिश एक बहुत बड़ा, एक हीरो वाला रोल निभाती है। जन्म के बाद का माहौल, वो प्यार और देखभाल, इस कहानी की स्क्रिप्ट को दोबारा लिख सकते हैं। एक प्यार भरा स्पर्श, बच्चे की ज़रूरतों को समझकर उन्हें पूरा करना, और माँ बच्चे के बीच एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन, ये सब मिलकर बच्चे के उस अलार्म सिस्टम को मानो रीसेट कर देते हैं। ये चीज़ें उसे सिखाती हैं कि दुनिया एक सेफ जगह है और वो हर मुश्किल का सामना कर सकता है। और हाँ,
प्रेगनेंसी के दौरान भी तनाव को मैनेज करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे योग, मेडिटेशन या थेरेपी। अपने दोस्तों से, परिवार से या डॉक्टर से बात करना, ये सब बहुत मदद करता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। तो आखिर में सवाल यही है, अगर एक बच्चे की कहानी उसके जन्म से भी पहले शुरू हो जाती है, तो हमारे पास उस कहानी का पहला चैप्टर लिखने में मदद करने का एक सुनहरा मौका है। एक माँ की मेंटल और फिजिकल हेल्थ उस नींव की तरह है जिस पर बच्चे की पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। तो एक दूसरे का साथ देकर, सही जानकारी और देखभाल से हम ये पक्का कर सकते हैं कि हर बच्चे की कहानी की शुरुआत शानदार हो।